इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर दाखिला ने LB नगर में शी टीम, ई-चालान और ITMS बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। सरूर नगर में भरोसा सेंटर के तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। हम वोटों के लिए नहीं, अवामी बहबूद के लिए कर रहे हैं काम। राशन कार्ड तकसीम करने के दौरान गजवेल में वजीर हरीश राव का खिताब। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम हैदराबाद के 4 रोजा दौरे पर। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन से की मुलाकात। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से मुतालिक हासिल की तफसीलात। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी मोर्चा के लीडर्स ने वक्फ बोर्ड दफ्तर में किया एहतजाज। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान के सामने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से वक्फ जायदादों के तहफ्फुज का किया मुतालबा। साउथ जोन DCP गजाराव भूपाल ने की राउडी शीटर्स की काउंसलिंग। बोनाल, मुहर्रम और गणेश त्योहार के दौरान बेहतर जिंदगी बसर करने की दी हिदायत। हैदराबाद में हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई में 353 अफराद को हुई जेल की सजा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने LB नगर में वाक़े कमिश्नर्स कैंप ऑफिस में 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा शी टीम, ई-चालान और ITMS बिल्डिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। वहीं वज़ीर दाखिला ने 25 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बिल्डिंग का भी संग बुनियाद रखा। बाद-ए-आज़म वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए सरूर नगर में भरोसा सेंटर के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 5500 स्क्वायर फीट पर भरोसा सेंटर की बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर करवाई जा रही है। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में तेलंगाना के DGP M महेंदर रेड्डी, कमिश्नर राचाकुंडा महेश भागवत, LB नगर MLA सुधीर रेड्डी, MLC सुरभिवानी देवी, B दयानंद के अलावा दीगर मौजूद थे। బిల్డింగ్ అంటే ఫౌండేషన్ చేశారు और शी टीम्स ఇనాగ్రేషన్ చేశారు LB నగర్లో కాన్స్టిట్యూన్సీలో। ఈ మహేశ్వరంలో ఈరోజు ఒక ఫౌండేషన్ పెట్టారు। ఈ ఫౌండేషన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫౌండేషన్ ఉంది। ఇది భరోసా సెంటర్ ఫౌండేషన్ పెట్టారు। ఈ 1.75 crores ఉంది, 5500। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు। ఇంతకుముందు పోలీసులో शी टीम्स లేదు, భరోసా సెంటర్ లేదు। అమ్మాయి కేసెస్ చాలా వస్తుంది। ఎక్కడెక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ పోయి ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తే, ఆఫీసర్తో డిస్కస్ చేస్తే మీ దగ్గర మ్యాక్సిమం కేసెస్ ఏమొస్తాయి అంటే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం వస్తుంది, అంటే అది కేసెస్ ఎక్కువ అవుతుంది। ఆ కోసం మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు शी टीम కోసం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేశారు। చాలా డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత शी टीम ఫామ్ చేశారు। ఇప్పుడు 133 शी टीम्स ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు। राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए आज भरोसा के बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन हमारे होम शाखा मंत्री जनाब मोहम्मद अली साहब, उनके साथ मुसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब, हमारे स्टेट के DGP महेंदर रेड्डी साहब, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरपर्सन दामोदर साहब, MLC वानी देवी मैडम, MLC दयानंद साहब, यहाँ लोकल कॉरपोरेटर सरूर नगर के श्री वानी और हमारे राचकोंडा के पुलिस ऑफिसर्स, काउंसलिंग सेंटर के इंचार्ज, इनके उपस्थिति में यहाँ पे ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। तकरीबन
1.75 करोड़ रुपए खर्चा करके 5500 स्क्वायर फीट का ये भरोसा का बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे एलबी नगर कैंप ऑफिस नागौल में आज 1 करोड़ 1 लाख रुपया खर्चा करके सी टीम ई चालान और ITMS का एक बिल्डिंग उसका भी इनाग्रेशन हमारे HM साहब के हाथ से हुआ। उसके साथ साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करके 25 लाख रुपए का एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन भी HM साहब के हाथ से हुआ। ये पूरे प्रोग्राम में हमारे DGP साहब, MLA और मुंशी डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब और बाकी लोग उपस्थित थे। हमारे कमिश्नरेट में आज आके ये जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम को शुरू करने से और जो बिल्डिंग कंप्लीट हुए उसका इनाग्रेशन करने के लिए मैं हमारे HM साहब, DG साहब, हमारे पुलिस हाउसिंग चेयरपर्सन, MLCs, MLA इन सब को तहे दिल से शुक्रिया अदा। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने गजवेल MP कुत्ता प्रभाकर रेड्डी के हमरा जिला सिद्दीपेट के गजवेल में नए राशन कार्ड्स इस्तीफादा खुनिंदान में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स भी दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस दौरान खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत रियासत की 90% आबादी को राशन कार्ड्स फराहम कर रही है। तेलंगाना ही ऐसी वाहिद रियासत है जो अवामी निज़ाम तकसीम के ज़रिए इसकी 90% आबादी को चावल तकसीम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पार्टी से बालातर होकर स्कीमात पर अमल कर रही है, ना कि वोटों के लिए। इस दौरान हरीश राव ने आवाम को प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले मुज़िर असरात से वाकिफ़ करवाया और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया। అందుకే మీకు వార్డుకు స్టీల్ బ్యాంక్ పెట్టాం, ప్రతి వార్డులో కూడా స్టీల్ బ్యాంక్ పెట్టాం। మీకు చిన్న ఫంక్షన్ కావాలంటే కూడా ఆ ఇస్తారాల కంటే తక్కువ ధరకు స్టీల్ ప్లేట్లు ఇచ్చేటట్టుగా మా మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలోనే స్టీల్ బ్యాంకులు కూడా ఏర్పాటు చేసినాం। వాటిని వాడండి దయచేసి। ఆ స్టీల్ బ్యాంకులు వాడి ప్లాస్టిక్ రహిత సిద్దిపేటగా, ఆరోగ్య సిద్దిపేటగా, స్వచ్ఛ సిద్దిపేటలో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ పేరు పేరుగా కోరుతా ఉన్నాను। ఏ ఒక్కరూ అనుకుంటే జరగదు, అందరం కలిస్తేనే ఇది మంచి సిద్దిపేటగా తయారవుతుంది। నాకేముంది, మీరు ప్లాస్టిక్లో తింటే నాకేందని నేను అనుకోవచ్చు, కానీ మీ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటే మళ్ళీ నాకే ఇబ్బంది కదా। మీరందరూ దవాఖానాలకు పోవద్దని నేను కోరుకుంటున్నా, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నా। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुहर्रम के पेश नज़र आज रेन बाज़ार डिवीज़न याकूत महल में वाक़ आशुर खानों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुहर्रम से पहले तमाम ज़रूरी काम मुकम्मल कर लेने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरान कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मुताल्लिक़ा अहदेदार और मुकामी मजलिसी क़ायदीन मौजूद थे। अब हाथ जोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में हूँ, नहीं आता। बुद्धराम साहब आसमानगढ़ में मीटिंग है कहते उनकी, आप भी जाइए, मैं 10 मिनट बैठ रहा हूँ यहाँ पे। हल्के असम्बली बहादुरपुरा में वाक़े चंदूलाल बाराधरी के सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में AIMIM MLA मोहम्मद मौज़म खान ने 8000 मंजूरा अहल उम्मीदवारों में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स तकसीम किए। इस तकरीब में मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, ख्वाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी पाशा, मुख्तदिर बाबा, अब्दुल खादर, मोतीलाल नायक, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद हन्नान, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के अहदेदार और इस्तीफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चंदूलाल बारादरी में सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। इस प्रोग्राम में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ASO साहब और इनके सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दिन व सदर आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आवाम को के वास्ते चाहती है वो चीज़ को तकमील कर रही है। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर
8000 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था और ये काफ़ी बड़ी तादाद में दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसियों को देखे गया तो हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया गया है। हमारी एएसओ साहब से और इनके डिपार्टमेंट से यही ख्वाहिश है, गरीब आवाम काफ़ी परेशान है आज के महंगाई के ज़माने में और फूड सिक्योरिटी कार्ड हर एक को ज़रूरत है आज के ज़माने में। तो मैं यही कहूँगा, जितना हो सका जीनियर इंक्वायरी करिए, घरों पर जाइए, आपके स्टाफ को भेजाइए और जितना हो सका अपना काम कर कर आवाम के दरमियान में आवाम को फूड सिक्योरिटी कार्ड पहुंचाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौन से भी प्रोग्राम्स होने दीजिए गवर्नमेंट के, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमएलएस, कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स हमेशा यही चाहते हैं जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं वो आवाम के दरमियान में पहुँचे। आज उसी का नतीजा देख सकते हैं आप कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 8000 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम हुई है। इंशाल्लाह ताला और मज़ीद इंक्वायरीज चल रहे हैं, जैसा इंक्वायरी तकमील होगी इंशाल्लाह ताला वो भी कार्ड्स आवाम के दरमियान में भेजा जाएगा, उनको पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का। सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से जो इशू किया जा रहा है, जो पिछले 2 साल से लोग एप्लीकेशन डाल के रखे हुए थे, इंक्वायरीज कंप्लीट हुए बाद आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इससे अनाज मिलता है, चावल मिलता है, शक्कर मिलती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान पर मुश्तमिल वफद नौशाद टीओ एडवोकेट की क़यादत में तेलंगाना के 4 रोज़ा दौरे पर है। आज इस वफद ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए बोर्ड की कारकर्दगी व सरगर्मियों से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस दौरान सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन नौशाद ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वक्फ बोर्ड की सताइश की। वहीं दूसरी जानिब रियासती वक्फ बोर्ड में अमले की कमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ारत अक़लियती बहबूद को इस ज़िमन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस वफद के अराकीन में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, हनीफ अली के अलावा दीगर मौजूद थे। के तमाम स्टेट्स में एक रूटीन विज़िट होता है, उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का भी विज़िट हुआ और यहाँ पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से काम अंजाम दे रहा है। हमारे तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की ज़ेरे निगरानी 6 मेंबर्स हम यहाँ पर विज़िट के लिए आए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से काम अंजाम दिया जा रहा है वो काबिल सताइश है, लेकिन साथ ही ये ज़रूर कहूँगा मैं कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में जो स्टाफ की कमी है, आम तौर पे जिस तरीके से यानी यहाँ पर कंप्लेंट्स आते हैं, आने के बाद यहाँ का स्टाफ जाता है, काम रोकता आता है, फिर दूसरे दिन फिर काम चालू हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन फिर वो स्टाफ के पास 1-4 कंप्लेंट मौजूद रहते हैं। तो देखने में आ रहा है कि तकरीबन जो लैंड माफिया, वक्फ माफिया जो है वो कब्ज़े कर रहा है। स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पर वो काम अच्छी तरीके से अंजाम नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो रेजोल्यूशंस कई बार पास हुए हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में, उस हिसाब से वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉयज़ की कमी के लिए बार बार स्टेट गवर्नमेंट को लिखा जा रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब अभी तक है नहीं। कि जितना हो सकता है पहले के बनिस्बत आज वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग और भी करेंगे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की भी हेल्प लेके हम लोग और भी जो हो सकता है हम काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 MROs को दिए हमारे को, गवर्नमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट देने के बाद 3 MROs को, एक DSP को दिए, 3 MRO भी है हमारे पास। और एडवोकेट्स जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल है वो लोग अगर केस हार जाते बोल के हम लोग क्या करें, सीनियर एडवोकेटों को भी लगा के हम लोग जो है ना बस केसों को हासिल कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस है, वहाँ भी हम लोग सीनियर एडवोकेट्स को लगाए। और अल्लाह का करम ये है कि ये बोर्ड बनने के बाद, तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद पहली बार सेकंड सर्वे हुआ, जो 41,000 एकड़ लैंड सर्वे हो गई। उसके बाद में और 77,000 एकड़ हमारी लैंड है बोल रहे हैं, मगर उसके लिए जो है ना हम लोग थोड़ा ये लॉकडाउन आने से 1.5 साल से जो है
हम लोग रुक गए वहाँ पर, मगर इंशाल्लाह वो भी छोड़ेंगे नहीं। तेलंगाना कांग्रेसी माइनॉरिटी मोर्चा के लीडर्स उस्मान मोहम्मद खान, मतीन शरीफ की क़यादत में एक वफ़द ने आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर एहतजाज करते हुए रियासती वक्फ बोर्ड पर औक़ाफ़ी जायदादों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजियों ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान का घेराव करते हुए अलमास पेट की मस्जिद और दीगर पर गैर मजाज तरक्याती काम रुकवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर बंद कमरे में इजलास होगा तो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी बेहतरीन ही नज़र आएगी, ताहम ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। उन्होंने हक़ाइक़ को सामने लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि सितम ज़रफ़ी तो यह है कि मसाजिद और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो नीचे प्रोटेस्ट चल रहा जो जिससे आपके दावे के खिलाफ बात हो रही, अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आप गवर्नमेंट की बात कर रहे, तमाम प्राइम प्रॉपर्टीज में गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के खिलाफ आज भी ऐसे मुकदमे लड़ रही है। लाइन को हिल्स से लेकर गुट्टाला बेगमपेट हर जगह आपकी रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। आप क्या कहें? एक मिनट, कल जो अलमास के लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लोग आए बोल के इन लोगों को शो ऑफ करने के लिए जो है आए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ हमारे डीएसपी वगैरह कलेक्टर से हम लोग बात करें, वहाँ काम रुक गया। अब ये लोग जो कोई भी आके प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, इन लोगों का काम ही है, मतलब ये लोग खुद इन्वॉल्व रहते हैं वो चीज़ों में, तो हम किसी को टारगेट बनाना नहीं चाह रहे। ये लोग खुद जो है धंधे पानियाँ करके वहाँ पर जो है ना ये कर रहे हैं, क्योंकि हम कल डीएसपी कल कहाँ जाके क्यों ना बेहतर होता सर ये टीम ही ऐसा मस्जिद अलमास चले थे तो एक मिनट तो मालूम है। कल का मास्टर प्लान हुआ और मलियों के पैसे और 9 साल से कमेटी नहीं बनी, ये लोगों को कमेटी में पीछे कमेटी बना बस। हमारे उस्मान साहब, मतीन साहब और जितने भी लोग आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि ये लोग भी नुमाइंदगी हमेशा करते रहते हैं। करिए, हर एक को हक़ करने का बराबर करिए। हम बराबर, आप लोग मीडिया के भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग भी बोलिए, कहीं भी लैंड इंक्रोचमेंट हो रही तो हमको बोलिए, हम बराबर हम लोग उसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। और आप लोग भी जो बोल रहे हैं बराबर हम उस पर मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हम बराबर एक्शन लेंगे। कलेक्टर को भी बोलेंगे, एसपी को बोलेंगे, डीजीपी को बोलेंगे, हम लोग सीरियस हमारी चीज़ हम हासिल करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत रहती, उसमें ख़यानत जो भी कोई भी नहीं कर सकता, और टेम्पररी खुश हो जाना है। और हम भी आज की डेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम भी कलेक्टर को लिख रहे थे और हमारे सीनियर एडवोकेट्स को लगा के हम कोर्टों में भी हम लोग लड़ रहे। 2000 केसेस है हमारे, 2000 केसेस से भी ज़्यादा है हाई कोर्ट में, वक्फ क्रिमिनल में और सिविल कोर्ट में सब केसेस चल रहे हैं। इससे मेरी अपील है कि आप लोग भी हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, बराबर आप लोगों की बात मद्देनजर रखते हुए करेंगे। और जो जॉब के लिए जो बोल रहे हैं, जॉब भी हम लोग डेली बेसिस पे करीब 60 बच्चों को अपॉइंट करें, और भी हम लोग बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके नेक्स्ट उसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम तमाम कांग्रेस के लोग, एक्टिविस्ट जो वफ़ की ज़मीनों की फ़िक्र रखते हैं, जो वफ़ जायदादों की फ़िक्र रखते हैं, वो तमाम लोग, इमाम, मौज़न, मैक्सिमम लोग 100 से 200 आदमी का अमला आज यहाँ पे वक्फ बोर्ड आया। आकर हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली कि CWC सेंट्रल वक्फ काउंसिल वाले आए हुए हैं और वो लोग जायज़ा लेने के लिए आए कि वक्फ के काम कैसे चल रहे हैं। तो वक्फ के काम अगर बंद कमरे में जायज़ा लेंगे तो बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, अगर खुले अल्फाज में हमसे पूछेंगे तो वक्फ आगे चल के बचने वाली नहीं है। ये तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पे हम आए और CWC के जितने भी लोग थे, जिसमें हनीफ अली साहब थे, ये तमाम लोगों को हम रोक के यहाँ पे हकीकत बताए कि वफ़ के जायदाद कैसे लूट रहे हैं, जो अलमास पेट की मस्जिद है, मसाजिदों की कमेटियाँ किस उन्वान पे बन रहे हैं, और तमाम गैराबाद मसाजिदों को कैसा लूटा जा रहा है। तमाम चीज़ों के बारे में हम बोले हैं। यहाँ वक्फ काउंसिल इसीलिए आई थी कि 1% अपना परसेंटेज लेने के लिए आई थी, जो वक्फ बोर्ड को देना पड़ता सेंटर की। वो आप दे रहे हैं, ठीक है, आप ले ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मेन उन्वान ये था कि सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद जो शहीद हो गए, उसको 2 करोड़ की लागत से बनाते बोले। आपको कौन बनाओ बोल रहे हैं? हमारा उन्वान ये था कि उस मसाजिदों को जो शहीद करे उस पर FIR वक्फ बोर्ड का काम था इशू करना, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी FIR इशू करना था। वो FIR इशू क्यों नहीं हुए? मुशीराबाद भोलकपुर में हालिया हुई बारिश के बाद मौसमी बीमारियों के इजाफे की शिकायत पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर गौस तहा ने सैनिटेशन वर्कर्स को तलब करते हुए इलाके में साफ़ सफाई और मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए फॉग और दवा का छिड़काव करवाया, जिस पर मुकामी अवाम ने कॉरपोरेटर गौस तहा का शुक्रिया अदा किया।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद बीजेपी टाउन सदर लाला मुन्ना की सदारत में टाउन बॉडी की तश्कील पार्टी ऑफिस में अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िला सदर बीजेपी पी शंकर ने नौमुंतखब टाउन बॉडी अरकान से खिताब करते हुए पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए खिदमात अंजाम देने का मशवरा दिया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। దాదాపు ఇంకా ఒక 30% బూత్ కమిటీలు మనం ఇంకా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి అవే కాకుండా మిగతా చేసినటువంటి బూత్ కమిటీలన్నీ కూడా వాటన్నిటిని కూడా ఒకసారి చూసుకొని శక్తి కేంద్రాలు కూడా కొన్ని మార్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వీటన్నిటిని కూడా సంస్థాగతంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి చేసింది. ఈ రాష్ట్రంలో రేషన్ కార్డు లేనటువంటి పేదలు చాలా మంది ఉన్నారు. పేద ప్రజలకు ఎంత రేషన్ అవసరం ఉన్నా కూడా మేము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తే చివరికి మేము ప్రక్రియ మొదలు పెట్టామని చెప్పి తూతూ మంత్రంగా కేవలం పాత కొద్ది మంది అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకు రేషన్ కార్డు ఇస్తున్నాం। आदिलाबाद शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के गर्ज से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन के लिए म्यूनसिपल के तहत मुस्तकिल तौर पर शेड्स तामीर करने का सिलसिला जारी है। विनायक चौक के अतराफ 3 माह कबल ही शेड्स की तामीर करवाई जा चुकी है। ताहम तामीर शुदा शेड्स में कारोबार करने के बजाय ताजरीन की जानिब से सड़क के किनारे कारोबार को जारी रखने पर आज म्यूनसिपल कमिश्नर और अहदेदारान ने उन्हें हटाकर शेडों में मुंतकिल करवाया। म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीमती शैलजा का कहना था कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर आर्जी शेड डालकर तिजारत करने से कई एक मसाइल का सामना है। छोटे कारोबारियों को अलहदा जगह मख्तस करते हुए शेड्स तामीर करवाए गए हैं। वो नौ तामीर शुदा शेड्स में अपनी तिजारती सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के DCCB चेयरमैन के नामदेव का हार्ट अटैक की वजह से हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में देहांत हो गया। उनके देहांत पर रुकन असेंबली जोगू रमना, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के अलावा TRS कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी और दीगर ने सदमे का इजहार किया है और मुतवफ़ी के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। चहलकदमी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। ये वाक़या शहर हैदराबाद के KBR पार्क में पेश आया। इस हेड कांस्टेबल की शनाख्त सूर्या नारायणा के तौर पर की गई है, जो सिटी सिक्योरिटी विंग में बतौर हेड कांस्टेबल खिदमात अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि KBR पार्क में ओपन एयर जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान वो गिर गया, जिसे वहाँ मौजूद मुकामी पुलिस ने एम्बुलेंस के ज़रिए दवाखाना पहुँचाया। ताहम मुआयना करने के बाद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। क्या ड्रग माफिया का पसंदीदा शहर बनता जा रहा है हैदराबाद? शहर के कई इलाकों में नशे के आदी अफराद की जानिब से मारपीट और दीगर मुजरिमाना मामलात में मुलव्विस होने की शिकायत सामने आ रही हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद हिंदुस्तान का एक मेट्रो शहर है। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। मुल्क भर से काम की तलाश में हैदराबाद आने और यहाँ काम करने वाले लोगों की बड़ी तादाद के साथ अब शहर में नशे के आदी अफराद का भी इजाफा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि हैदराबाद अब ड्रग माफिया के लिए भी एक पसंदीदा शहर बन गया है। हालांकि एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड्स की जानिब से पुलिस के साथ ड्रग रैकेट्स को बेनकाब किया जा रहा है और इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। फिर भी शहर और अतराफ में ड्रग्स और दीगर नशावर अशिया की खरीदो फरोख्त जारी है। चरस, गांजा, हशीश के अलावा नौजवान व्हाइटनर व दीगर मुख्तलिफ अक़साम के नशे के आदी हो रहे हैं। ये लोग माशरे के लिए खतरा बन रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद के पत्थरगट्टी इलाके में वाक़ SYJ कॉम्प्लेक्स में आए दिन व्हाइटनरों, नशे के आदी अफराद की जानिब से आतंक में इजाफा होता जा रहा है।
मुकामी लोगों का कहना है कि इसके मुतालिक पुलिस में शिकायत भी की गई, जबकि इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बैंक से लेकर कपड़ों व जेवरात की दुकानें हैं, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक रखने वाले कारीगर रोजगार से जुड़े हुए हैं। ताहम इन लोगों को नशे के आदी अफराद की जानिब से डराया और धमकाया जा रहा है। उनके साथ मारपीट और मोबाइल छीन लेने के वाकयात पेश आ रहे हैं। इस वाईजे कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले अफराद ने पुलिस से इस जानिब तवज्जो देते हुए उन्हें ऐसे नशे के आदी अफराद से राहत पहुंचाने की अपील की है। बता दें कि पुलिस की जानिब से वक्तन फौक्तन कार्रवाइयां करते हुए नशे के आदी ऐसे अफराद और इस कारोबार में मुलविस लोगों को गिरफ्तार तो किया जा रहा है। ऐसे में चाहिए कि नशे के आदी अफराद को रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाए, ताकि वो लोग नशे की आदत से छुटकारा पाकर बेहतर जिंदगी बसर कर सकें और बेहतर मुआशरे की तश्कील हो सके। 12 बजे 12:30 बजे का टाइम हो गया था और हम जग रहे थे। इस टाइम रूम में थे अपने। ताला उन्होंने आके तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद इस वाले शटर का हम इस वाले शटर में लेटे हुए थे। इसके बाद उन्होंने सीधे डंडे थे उनके पास काफ़ी मोटे और सरिया थी मोटी वाली, उससे हमारे ऊपर हमला कर दिया उन्होंने मारने के लिए। एक हमारे भाई वाला साथ के बंदा बराबर में रहता है जो, उसे उन्होंने बहुत ही मारा। उसको हम बचाने के चक्कर में लग गए तो हमारे भी 2-3 डंडे हो भी दिए उन्होंने, मतलब मार दिए। बच्चों को बहुत मारा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। और यहाँ बैठ के पल्ले हमारे गोदाम के पीछे यहाँ पे बैठ के नशा करते। यहाँ पे तो समझ लो ऐसा धंधा बना लिया, कोई ये मार्केट नहीं है, पीने वाला अड्डा बना लिया इन्होंने। कोई कारोबार नहीं कर पा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। आके कूटते हैं, हमें मारते हैं, ही दारू पीते हैं, ही नशा करते हैं, सब कुछ ही करते हैं वो, समझ लो जे हिसाब बना लिया। कुछ कह दो उनसे तो हमें ज़्यादा मार लगेगी, नहीं बोलते तब भी मार के हमसे खून वून सब छीन के लेके जाते। जे काम रह गया उनका, तो आज बात हम तुमसे ये कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है जो हमारी मदद करें और इस पर देखें, थोड़ी हमारी मदद कर दें, क्योंकि जो हमारे साथ ऐसी ना हो पाए, इतनी मदद मांग रहे हैं हम। वाइट ना रहा बहुत आके तकलीफ़ कर रहे, हम तकलीफ़ दे रहे और बोले सो बात नहीं सुन रहे। वहाँ चले जाओ, वो तो दो कौन रहे वो के चाकू निकाल के आ रहे आंख पे। हाँ, यहाँ 2 बैंका है, कौन जिम्मेदार लेता सर? हम लोग गरीब आदमी है। वो कौन लोग है भाई? वो है साहब 5 छोटे जवान बच्चे थे, पर मुझे भी नहीं आए, मगर आके वो गड़बड़ करके जा रहे रात के टाइम 1:30 बजे 2 बजे आ रहे। इस वही जे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर पुलिस वालों का इंतज़ाम कराए तो बहुत मेहरबानी रहती। हाँ, कब क्या होता नहीं मालूम, गड़बड़ बहुत हो जा रही है, दिने दिन आ रहे। हाँ, गड़बड़ करके जा रहे। सर कमिश्नर साहब से गुजारिश है, यहाँ पर रोज़ पेट्रोलिंग कराइए आप। हाँ, यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता, कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ पर 2 SBI बैंक है, केनरा बैंक है। यहाँ पर रात के टाइम हम लोग रहते अकेले, कौन जिम्मेदार लेंगे सर? साउथ जोन डीसीपी गजाराव भूपाल ने आज डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में मीर चौक इलाके के 100 से ज़ायद सस्पेक्ट्स और राउडी शीटर्स को तलब करते हुए काउंसलिंग की। बोनाल, मुहर्रम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र अमन की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए डीसीपी ने मज़कूरा अफराद को किसी भी मुजरिमाना या गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हुए बगैर अच्छी ज़िंदगी बसर करने की ताकीद की, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाने की वार्निंग दी। बाद-ए-ज़ान डीसीपी गजाराव भूपाल ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। इस मौके पर उन्होंने बोनाल त्यौहार के लिए पुलिस बंदोबस्त की भी जानकारी दी। आने वाली बोनालू, उसके बाद मुहर्रम और उसके बाद गणेश का ये जो त्यौहार है, इसके नज़र में रखते हुए आज डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में पूरे मीर चौक एरिया के पूरे सस्पेक्ट्स और राउडी शीटर्स 100 से ज़्यादा लोग को आज बुला के काउंसलिंग किया गया। उनको बताया गया कि पिछले 1 साल में 50 से ज़्यादा लोग को पीडी एक्ट में जेल जाना पड़ा, जो बार बार क्राइम कर रहे, उसमें ऊपर राउडी शीट्स है, बार बार कर रहे। और उसी टाइम पे 90 राउडी शीट्स को भी क्लोज किया जिनका बिहेवियर अच्छा हो, और 100 से ज़्यादा सस्पेक्ट शीट्स जो बहुत साल से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे, उनको 100 से ज़्यादा सस्पेक्ट शीट्स भी क्लोज किए। उनको ये पूरी बात बताई दी गई
और उसको उसके बिहेवियर को सुधारने का एक और मौका दे रहे हैं। उसी टाइम पे अगर बार बार क्राइम में इन्वॉल्व हो उस पर पीडी एक्ट भी लगाएंगे और पिछले जो केसेस है उनको बेल भी कैंसिल करेंगे। और मैजिस्ट्रेट से भी हम बात करें कि ये राउडीज़ का जो केसेस है उनको जल्दी से जल्दी ट्रायल करे और उसको सज़ा मिले। सर खासतौर पे बोनाल के लिए क्या बंदोबस्त रहेगा सर पुलिस का? बोनालू के लिए अभी पूरी साउथ जोन में हमारी साउथ जोन फोर्स के अलावा 800 लोग तकरीबन बाहर से भी आ रहे हैं उनको, और एक डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान भी बनाई गई। जैसे घटम निकलता है उनका रूट भी फाइनलाइज हुआ, उसके मुताबिक ट्रैफिक प्लान भी तैयार हुई। और 1 तारीख को जो बोनालू आएगा और 2 तारीख को घटम्स का प्रोसेशन निकलेगा, उनके लिए पूरी बंदोबस्त तैयार है। सर इसके लिए कोई टाइम वगैरह रहेगा? ये टाइम से ये टाइम तक कुछ खत्म हुआ वो जैसे हर साल रहेगा वैसा ही, टाइमिंग में कुछ तब्दील नहीं है। शहर हैदराबाद में हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े जाने वाले 353 अफराद को जेल की सज़ा सुनाई गई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में पुलिस की जानिब से चलाई गई मुहिम के दौरान ये अफराद हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए थे। उनकी काउंसलिंग की गई थी और बाद-ए-अज़ां उनको अदालत में पेश किया गया था। बोधन एसीपी रामाराव ने आज एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि फ्रेंडशिप में पैसों के लेन देन पर दोस्तों में दुश्मनी हो गई, जिस पर 4 अफराद ने मिलकर मुमताज़ खान नामी दोस्त को किडनैप कर लिया। बोधन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर बोधन सीआई रामन, एसआई लक्ष्मण व दीगर मौजूद थे। నలుగురిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళ నుంచి సెల్ ఫోను 1,98,18,000 అంటే అంతకుముందు అతని దగ్గర ఉన్న ఆల్రెడీ 17-14,000 తీసుకున్నారు। మళ్ళీ అతని దగ్గర 14,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నారు మన పేటిఎం ద్వారా। ఆ తర్వాత అతని దగ్గర ఉన్న 3,000 కూడా తీసుకున్నారు। ఇవన్నీ కూడా అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అయ్యాం డీజిల్ ఖర్చు పెట్టారు ఆల్రెడీ। ఈ మిగిలిన ఈ అమౌంట్ ని రికవర్ చేసి ఇమీడియట్ వాళ్ళని రిమాండ్ జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి నిన్న పంపించడం జరిగింది। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर दाखिला ने एलबी नगर में शी टीम, ई चालान और आईटीएमएस बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। सरूर नगर में भरोसा सेंटर के तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। हम वोटों के लिए नहीं अवामी बहबूद के लिए कर रहे हैं काम। राशन कार्ड तकसीम करने के दौरान गजवेल में वजीर हरीश राव का खिताब। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम हैदराबाद के 4 रोजा दौरे पर। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन से की मुलाकात। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से मुतालिक हासिल की तफसीलात। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी मोर्चा के लीडर्स ने वक्फ बोर्ड दफ्तर में किया एहतजाज। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान के सामने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से वक्फ जायदादों के तहफ्फुज़ का किया मुतालबा। साउथ जोन डीसीपी गजाराव भूपाल ने की राउडी शीटर्स की काउंसलिंग। बोनाल, मुहर्रम और गणेश त्योहार के दौरान बेहतर जिंदगी बसर करने की दी हिदायत। हैदराबाद में हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई में 353 अफराद को हुई जेल की सजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।